नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसा वेब सीरीज़ के बारे में जिसको सच ही में हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल। कि ये जो वेब सीरीज़ है इसका जो रिलीज़ हुआ है ये डिज्नी हॉटस्टार स्पेशल के तहत ये रिलीज़ किया गया है। और सच में ये वेब सीरीज़ क्यों स्पेशल है, क्यों मैं कहना चाहूँगा कि इस साल में अभी तक जितने भी सीरीज़ रिलीज़ हुए हैं उसमें सबसे ऊपर है, सबसे नंबर 1 में है। तो विस्तार में बात करेंगे इस वेब सीरीज़ के बारे में। तो हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे 1962 द वॉर ऑन द हिल्स, ये जो वेब सीरीज आज रिलीज हुआ है इसके बारे में। तो पहले ही बताना चाहेंगे कि 1962 वॉर ऑन द हिल्स इज बेसिकली मिलिट्री वॉर ड्रामा। और ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ऐसा इस टाइप का फिल्म या फिर इस टाइप का वेब सीरीज पहली बार बन रही है। तो 26 जनवरी के अवसर में हम लोगों ने जिद देखा था, Z5 में रिलीज हुआ है, हाल ही में रिलीज हुआ है। लेकिन इस तरीके का कोई भी मूवी या इस तरीके का कोई भी वेब सीरीज से ये क्यों अलग है और कहाँ से अलग है, इसमें विस्तार में बात करना पड़ेगा। और सच बोले तो ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है, तो एकदम आखिर तक देखिए। मैं हर एक डिटेल्स चीज़ों में बात करूंगा इस वेब सीरीज के बारे में। और इसको सुनने के बाद अगर आप ये वेब सीरीज देखते हो, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप निराश नहीं होंगे। तो पहले जो बात करेंगे कि इसका जो प्लॉट है, इसका जो कहानी है, तो ये एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। जहाँ पे कहा जाता है कि 1962 में जब चाइना और मतलब इंडो चाइना वार हुआ था, जहाँ पे चाइना ने इंडियन बॉर्डर जो हमारे जो लकीरें हैं उसको क्रॉस करके यहाँ पे आने के बाद उन्होंने लद्दाख और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो कॉरिडोर है, मतलब आपका जो असम, मेघालय, मिजोरम, ये जो पोर्शंस है इसको सब मतलब इन्होंने इसको कवर करने की, मतलब दखल करने की दखलंदाजी वहाँ पे किया था। तो उसका एक मुंह तोड़ जवाब उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो उसका एक जवाब देना चाहते थे। और उस कारण से भारत उस समय वॉर के लिए प्रिपेयर ना होते हुए भी इस वॉर में कूद पड़ा। और फाइनली उस वॉर का जो आउटकम था वो काफ़ी मतलब हैरत अंगेज थे। क्योंकि सिर्फ बोला जाता है कि ओवरऑल 10,000 ऐसे भारतीय सैनिक हैं जो 80,000 के भी ऊपर जो सैनिक है, चाइना के जो सैनिक हैं उसके साथ लड़े थे। तो ये एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है और उसका जो एग्जीक्यूशन किया गया है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इज फेनोमिनल। मतलब पहली बात तो मैं इसका बधाई देना चाहूँगा, इसका जो मतलब डायरेक्टर है महेश मांजरेकर। तो देखिए, मैं कुछ दिन पहले उनका एक मतलब वेब सीरीज़ का मैं रिव्यू कर रहा था, वहाँ पे मैंने काफ़ी उल्टा सीधा कहा उनके बारे में कि खुद कूद पड़ते हैं मतलब कोई भी कैरेक्टर के अंदर में, या फिर वही मुंबई का क्राइम ड्रामा ये वगैरह। तो आज सच में बोल रहा हूँ, वास्तव के बाद अगर उनका कोई भी काम मुझे आज इतना पसंद आया तो ये वेब सीरीज़ है जिसका नाम 1962 द वॉर ऑन द हिल्स है। तो बहुत बढ़िया काम किया। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि महेश मांजरेकर ऐसे कमबैक कर सकते हैं, लेकिन इस वेब सीरीज़ में उन्होंने मतलब पूरा एकदम मतलब फोड़ दिया। इतना सुंदर मतलब इसका मेकिंग है, हर चीज़ में, हर कैरेक्टर को डेवलप करने में। देखिए, एक वॉर ड्रामा के पीछे भी एक मतलब उनके जो घर वाले हैं वो भी एक लड़ाई में, वो भी एक जंग में जो शामिल होते हैं, उनका भी कहानी है ये पर्टिकुलर वेब सीरीज। और जहाँ पे हर किरदार को जो है, हर किरदार को, जैसे यहाँ पे माहिर गिल हो गए, मतलब सबका फैमिली मेम्बर्स जो है सब ने बहुत बढ़िया काम किया है। और उसी के साथ जो वॉर का जो मतलब जो सीक्वेंस था, या फिर वॉर का जो मतलब जो जगह पे मतलब वॉर को दिखाया गया है करीब 3-4 एपिसोड्स में, उसको भी काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है। पहली बात तो है कि वहाँ पे शूट करना ही काफ़ी मुश्किल है। लद्दाख के मतलब बहुत सारे इलाकों में शूटिंग हुआ है, तो देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन उसको शूट करना भी उतना डिफिकल्ट था मेरे हिसाब से, और उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। तो पहली जो है मतलब पहला स्टार जो है महेश मांजरेकर के लिए मिलता है, क्योंकि उन्होंने मतलब एक्सेलेंट काम किया इस वेब सीरीज के अंदर में। अब बात करेंगे इस वेब सीरीज में जो किरदार हैं, मतलब जो लार्जर देन लाइफ जो किरदार बन चुके हैं अभी मेरे हिसाब से, जो जो आप ऑलरेडी देखना चालू कर दिए या फिर देख चुके हैं ऑलरेडी मेरी तरह। तो पहले बात करेंगे अभय देओल के बारे में। देखिए, अभय देओल एक ऐसे अंडररेटेड एक्टर है जिसको हम लोगों ने कुछ चंद ही बॉलीवुड मूवी में हम उनके बारे में बात करते हैं, जैसे जिंदगी ना मिले दोबारा, ऐसे थोड़ी बहुत मूवी में ही हम उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन सच में इतना ब्रिलियंट एक्टर है, इतना नेचुरल एक्टिंग वो करते हैं। यहाँ पे मेजर सूरज के मतलब जो किरदार में उन्होंने जो काम किया वो काफ़ी मतलब लोगों को बहुत दिन तक याद रहने वाला है। एक लास्ट ईयर भी एक वेब सीरीज में उन्होंने काम किया था, जेल 50 बोल के, तो उतना मतलब वो फेमस नहीं हो पाए, लेकिन ये वेब सीरीज जो है इस पर एकदम उन्होंने धमाका कर दिया है। तो अभय देओल है, उनका बेटर हाफ के कैरेक्टर में जो प्ले करी है माही गिल, उनका भी बहुत बहुत ही मतलब उम्दा परफॉर्मेंस है इस
इस वेब सीरीज के अंदर में। और सारे भी जितने भी मतलब और भी मतलब एक्टर एक्ट्रेस जितने भी यहाँ पे काम किए हैं, स्पेशली आकाश थोसर का नाम करेंगे, मराठी स्टार है वो। तो आकाश थोसर का जो किरदार है बहुत ही बढ़िया है। उनके साथ उनका जो पेयरिंग किया गया, राधा मतलब कैरेक्टर का नाम राधा है। तो मैं सबका नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। और यहाँ पे सुमित व्यास है जो जिसको मैं बहुत मतलब मुझे बहुत पसंदीदा मेरा एक एक्टर है सुमित व्यास, उनको भी ऐसा एक मतलब किरदार दिया गया है। मतलब बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने भी उसको निभाया है। तो मतलब एक्टिंग का तो मैं आपको एकदम गारंटी दे सकता हूँ कि एक्टिंग के लिए आपको डेफिनेटली 1 स्टार तो डिजर्व करते ही है ये। और मतलब उसके साथ जो मैं कहूँगा वो है स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग जो है इसमें देखिए, एक वॉर ड्रामा में क्या होता है कि हम सिर्फ वॉर दिखाते हैं, लेकिन आज के दिन में भी अगर हम लोग थोड़ा मुड़ के देखें, आज के दिन में भी जो भी वॉर ड्रामा आज तक आया है उसमें बॉर्डर हम लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये होने का कारण ये नहीं है कि बॉर्डर सबसे पहले दिखाया गया था। बॉर्डर में देखिए एक जो वॉर ड्रामा है उसके पैरेलली एक कहानी भी है, जहाँ पे बहुत सारे किरदार हैं उनको बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी कहानी भी जुड़ी गई है। यहाँ पे भी सेम काम किया गया है कि आपको एक वॉर ड्रामा के पीछे बहुत सारा कहानी है, और जहाँ पे एक वॉर से भी बड़ा वॉर जो है उन लोगों के फैमिली के साथ चलता रहता है। तो वो चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो इसका स्क्रिप्ट जो है और इसका नरेशन जो है ये काबिल तारीफ़ है। तो स्क्रिप्ट राइटर और मतलब जो जिन्होंने ये स्क्रीन पे लिखा है, तो दोनों को मैं सलाम करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया जो है इसका मेकिंग है। अब चौथा जिस पॉइंट में हम बात करना चाहेंगे वो पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगा है कि जो वार का जो डिटेलिंग है, ठीक है, तो वार का जो डिटेलिंग है जहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स दिखाए गए। हाँ, एक चीज़ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है चाइनीज़ सोल्जर सब मतलब हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि ये मतलब क्यों किया गया है। देखिए इतना बड़ा एक सीरीज़ है, करीब 7 घंटे का सीरीज़ है, जिसमें आपको 10 एपिसोड्स मिलेंगे। तो पूरा एपिसोड्स में अगर आपको आधा मतलब 50% डायलॉग्स जो है वो चाइनीज़ ऑफिसर्स के हैं, तो वहाँ पे अगर आप मतलब पूरा अगर चाइनीज़ में बात करते हो और नीचे मतलब सबटाइटल दे देते हो, तो शायद वो दर्शकों के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से जो डायरेक्टर है उनको इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ा कि उनका जो कन्वर्सेशन है सारा हिंदी में हुआ। लेकिन सच माने तो उतना हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरा जो मतलब वार का जो डिटेलिंग किया गया है 1962 के हिसाब से, उस समय हम लोग कैसे वार लड़ते थे, कैसे कैनवस के शूज़ थे, जहाँ पे हिमालय की मतलब पहाड़ियों में हमें दौड़ना पड़ता था और कैनवस के शू हुआ करते थे। सिर्फ मतलब ठंडे के वजह से जो है हमारे बहुत ऐसे वीर योद्धा है जिसका मतलब डेथ हो गया। तो ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में दिखाया गया है, तो इसके लिए भी एक स्टार बनता है। तो मैं इस सीरीज़ को आप मतलब मैं 4 आउट ऑफ 5 रेट करता हूँ इस वेब सीरीज़ को। छोटी मोटी गलतियां हैं, डायरेक्शनल एरर भी है, आप बोल सकते हो कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा बहुत आंखों में खटकता है। जैसे वीएफएक्स का काम, जहाँ पे मान लीजिए बॉम्बिंग हो रहा है, या फिर जहाँ पे मान लीजिए आपको गाड़ी वगैरह जो है मतलब वो ग्रेनेड की वजह से उड़ जा रहा है, या फिर मान लीजिए कोई भी लैंड माइन्स है, तो वो जो मतलब ब्लास्ट वगैरह जो दिखाया गया है वो थोड़ा बहुत आपको आंखों में चुभेगा। इसके अलावा बाकी चीज़ मुझे उतना ख़राब कुछ लगता नहीं है। थोड़ा मोड़ा जगह में है जहाँ पे आपको अस्थियाँ भेजा जाता है घर में, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे बर्फ़ के ऊपर सबका बॉडीज़ जो है मतलब 125 जवान जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में मेजर सूरज के अंडर में लड़ते हुए मारे गए, तो उनका बॉडीज़ जो है उसको जला दिया जाता है और उसका जो अस्थियाँ है वो भेजा जाता है। इन चिट्ठियाँ जो है उसको रख दिया जाता है। ऐसे कुछ थोड़ा बहुत मुझे इमोशनल जगह से थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि उसमें थोड़ा काम हो सकता था, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो फिक्शनल है ही, तो हम अपने हिसाब से चेंज कर ही सकते हैं। और आखिर में एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि देखिए अभी जो उड़ी का जो मतलब जो अटैक हुआ था, उड़ी का जो मतलब जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद इतना नेशनल ग्लोरी उसको मिला, इतना हाइप क्रिएट हुआ था। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली हाइप होना चाहिए था, लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये भी जो मतलब लड़ाई है 1962 का, हम लोग हर वक्त क्या है इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर हम लोगों का जो है खून खोलता है, हम लोग इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर ज़्यादा मूवीज़ बनाता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर हमें ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन ये जो चाइना के साथ जो 1962 का वॉर था, ये वॉर भी मतलब यहाँ पे भी बहुत ऐसे वीर योद्धा है जिनके ऊपर बात होना चाहिए, जिसके ऊपर मूवीज़ बनना चाहिए, तो जिसको भी ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो पहला अटेम्प्ट मैं कहूँगा तो बहुत बढ़िया रहा। तो डिज्नी हॉटस्टार में ये अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया इसको देखिए, मतलब ये मस्ट वॉच है। अगर ये 15 अगस्त के टाइम में रिलीज़ करता तो ये एकदम मतलब परफेक्ट टू दी ओकेजन होता, लेकिन फिर भी अगर पहले आ चुका है तो हम लोग इसको डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा है, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो चीज़ अगर आपके साथ मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलेंगे आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।